गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 8। लेसन नंबर 8, व्हेन द फिश लाफ्ड। व्हेन द फिश लाफ्ड यानी जब मछली हंसने लगी। जब मछली हंसने लगी। इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। सीन 4 चलेगा आज। भास्कर भास्कर कह रहे हैं शिवानी टुडे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम टाउन। शिवानी आज जब मैं शहर से वापस लौट रहा था, आई मीट ए स्ट्रेंज यंग मैन ऑन द वे। तो मैं रास्ते पर एक अजीब व्यक्ति से मिला। आई मीट ए स्ट्रेंज यंग मैन यानी मैं एक विचित्र व्यक्ति से मिला। ऑन द वे यानी रास्ते में। शिवानी कह रहा है वाई डू यू कॉल हिम स्ट्रेंज फादर। पिताजी आप उसे अजीब या विचित्र आदमी क्यों कहते हैं। भास्कर ने कहा ही वुड एवर सो ओफन। ही वुड एवर सो ओफन स्पीक इन ए मैनर यानी ही वुड एवर सो ओफन स्पीक इन ए मैनर उसने बड़े तौर तरीके से बात की है। दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ लाइक। दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल जिससे कि मैं हेड या टेल नहीं कर सका। आई कुड नॉट मेक हेड एंड टेल यानी उसने मेरे साथ इतनी बड़ी चतुराई से बड़े चातुर्यपूर्ण से बात की है कि मैं हेड टेल को नहीं बता सका। व्हेन आई इन्वाइटेड हिम होम। व्हेन आई इन्वाइटेड हिम होम जब मैंने उसे घर पर आमंत्रित किया। ही आस्क्ड मी तो उसने मुझे कहा इफ़ द बीम्स ऑफ आवर हाउस वर स्ट्रोंग इनफ। इफ़ द बीम्स ऑफ आवर हाउस यदि हमारे घर के बीम्स। ही आस्क्ड मी उसने मुझे कहा इफ़ द बीम्स ऑफ द हाउस यदि घर के बीम्स यानी घर के जो पिलर होते हैं वर स्ट्रोंग एनफ पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। नाउ वुड नॉट यू कॉल दैट स्ट्रेंज यदि आपके घर के बीम स्तंभ मजबूत हैं। नाउ वुड नॉट यू कॉल दैट स्ट्रेंज अब तुम उन्हें विचित्र मत कहो। अब तुम उन्हें विचित्र नहीं कहोगे। शिवानी ने कहा गिगलिंग करता है ही करके हंसना। ओ फादर अरे पिताजी। ही सीम्स टू मी वेरी वाइज मैन। ही सीम्स टू मी यानी मुझे लगता है ए वेरी वाइज मैन कि वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। पिताजी मुझे तो लगता है कि वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। ही ओनली वांटेड टू नो वह केवल यह जानना चाहता है इफ़ वी हैड एनफ फूड टू फीड हिम कि क्या हमारे पास उसे खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है। वी हैड एनफ फूड क्या हमारे पास पर्याप्त रूप से भोजन है। टू फीड हिम उसे खिलाने के लिए। यू शुड हैव टोल्ड हिम। यू शुड हैव टोल्ड हिम आपको उसे कहना चाहिए। दैट द बीम्स ऑफ आवर हाउस आर स्ट्रोंग एनफ आपको कहना चाहिए कि हमारे घर के बीम्स बहुत ही मजबूत हैं पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। वेयर डिड यू लीव हिम। वेयर डिड यू लीव हिम आपने उसे कहाँ छोड़ा है। वेयर डिड यू लीव हिम आपने उसे कहाँ छोड़ा है। आई वुड वेरी मच लाइक टू मीट हिम। आई वुड वेरी मच लाइक टू मीट हिम उससे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आई वुड वेरी मच लाइक टू मीट हिम यानी उससे मिलकर उस बुद्धिमान पुरुष से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भास्कर कह रहा है आई लेफ्ट हिम स्टैंडिंग नियर द लोकल इन। आई लेफ्ट हिम मैंने उसे छोड़ा है स्टैंडिंग नियर द लोकल इन यानी स्थानीय
स्थानीय सराय के पास मैंने उसे खड़े होते हुए छोड़ा है। यानी वह स्थानीय सराय के पास खड़ा है। वह स्थानीय सराय के पास खड़ा है। शिवानी, गो एंड फाइंड द यंग मैन माई फादर मीट। गो यानी जाओ, एंड फाइंड द यंग मैन और उस युवा व्यक्ति को ढूंढो, माई फादर मीट मेरे पिताजी मिलना चाहते हैं। गिव हिम दीज यानी उसे ये दे देना। एंड टेल हिम दिस और उससे ये कहना, द मून इज फुल चंद्रमा पूरा है। देर आर 12 months इन ए ईयर यानी एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। एंड द सी इज फुल ऑफ वाटर एंड द सी इज फुल ऑफ वाटर और समुद्र पूरा पानी से भरा हुआ है। आल्सो टेल हिम उसे यह भी कहना, दैट ही इज इन्वाइटेड टू डाइन एट ओवर हाउस दिस इवनिंग यानी उसे ये भी कहना कि उसे आज शाम को हमारे घर पर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी उसको ये भी बताना कि उसे आज शाम को हमारे घर पर भोजन पर आमंत्रित किया गया है। सर्वेंट कहता है, आई विल डू एज यू से मिस्ट्रेस। महाराज, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आई विल डू मैं वैसा ही करूँगा। एज यू से जैसा आपने कहा है। मिस्ट्रेस जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आगे कल बताएंगे। आगे की मीनिंग लिखा देते हैं। आगे की मीनिंग देखो, INVITATION इन्विटेशन का अर्थ हो जाएगा आमंत्रण करना। SERVANT सर्वेंट यानी नौकर। ELSE यानी अन्य। PUNISH पनिश यानी सजा देना। AWAY अवे यानी दूर। PALACE पैलेस यानी महल। NEWS न्यूज यानी समाचार। LOGIC लॉजिक यानी तर्क। STOLE स्टोल यानी चुराया। ANGRY एंग्री यानी क्रोध करना। 10 मीनिंग है, 10 मीनिंग याद करके लाओगे, फिर कल इसके आगे पढ़ाएंगे।